हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। आज हम दिल्ली पुलिस तथा ऑल एग्जाम में आने वाले चैप्टर एक जो कि डिस्काउंट है, बट्टा कहते हैं जिसे, उसको लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक मोटिवेशन कोड के साथ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। चलिए दोस्तों, डिस्काउंट लेके चलते हैं आज। डिस्काउंट में क्या होता है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपने कोई डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा लगता है अंकित मूल्य पर। किस पर लगता है दोस्तों? अंकित मूल्य पर लगता है, अंकित मूल्य। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस पर लगता है। ठीक है, जैसे आप किसी वस्तु को खरीदने मार्केट में गए, दुकानदार आपसे बोला कि आपको को हम इसे 10% की छूट पर दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए उसकी कीमत थी, 10 रुपए की छूट पर दे दिया उसने, तो उसे आपको कितने में दिया? 90 रुपए में दिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो भी जब भी डिस्काउंट लगता है, जो भी डिस्काउंट लगेगा वो हमेशा और हमेशा किस पर लगेगा? मार्केट प्राइस पर लगेगा, यानी कि अंकित मूल्य पर लगेगा। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, क्या है इसके। जैसे कि हमें बट्टा निकालना हो, यानी कि हमें डिस्काउंट निकालना हो, तो क्या करेंगे? मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को हम घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? डिस्काउंट यानी कि बट्टा निकल के आ जाएगा। देखिए बट्टा प्रतिशत निकालना है, क्वेश्चन में कहा जाएगा तो बट्टा प्रतिशत निकालो, तो फॉर्मूला क्या है? बट्टा इंटू 100 बट्टे मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। अगर विक्रय मूल्य निकालना हो, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट दिया गया हो, तो हमें मार्केट प्राइस 100 में से डिस्काउंट को घटा करके ऊपर रखना है, परसेंटेज की बट्टे में 100 लगाना है, और आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। मार्केट प्राइस निकालना हो, जब सेलिंग प्राइस दिया गया हो तो उल्टा रखते हैं, 100 में से जो भी डिस्काउंट है उसको घटा देंगे, मगर उल्टा 100 ऊपर और डिस्काउंट जो भी घटाने के बाद आएगा वो बट्टे में रख देंगे। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जिससे आपको क्या करना है, ये लगाकर क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या करता है दुकानदार कि अंकित मूल्य तो बढ़ाकर रख देता है। ठीक है, जो भी रखता है वो, और आपको एक या दो डिस्काउंट दे देता है। आपसे ये भी पूछता है कि मैं अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको 10% का एक डिस्काउंट दे दे, फिर दूसरा भी 10% का दे दे, तो पूछ ले आपसे कि ये समतुल्य डिस्काउंट कितने का होगा। यानी कि अगर हमें ये दो अलग अलग डिस्काउंट ना लगाकर हमें एक डिस्काउंट लगाना हो, एक बट्टा लगाना हो, तो कितना होगा। तो इस प्रकार के समतुल्य बट्टा निकालने का क्या होता है कि कुल प्रभाव वाला फॉर्मूला लगाना है। डिस्काउंट है तो माइनस का आएगा, फिर माइनस का आएगा, और माइनस माइनस होता है प्लस। 10 इंटू 10 बट्टे कितना करते हैं? 100। ठीक है, यहां से आपने कैंसिल किया, तो ये कितना आ गया? माइनस के 20, और ये कितना आ गया? प्लस का 1। तो समतुल्य जो बट्टा होगा वो कितना होगा? 19% का होगा। कितना होगा दोस्तों? 19% का होगा, न कि 20 का नहीं होगा। ठीक है, आप ये ना सोचा कि 20 का 10 का दिया है, 10 का दिया, 10 और 10 20 हो गए, तो ये समतुल्य बट्टा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से समतुल्य बट्टा निकालना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक जानकारी थी, इसके साथ ही हम चलते हैं आगे पहले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए, 22%, 17% और 11% के तीन छूट के समतुल्य एकल छूट है। क्या निकालना है यहाँ पर दोस्तों? समतुल्य बट्टा निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? समतुल्य बट्टा निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों, हमने अभी आपको सिखाया था कि क्या करते हैं, कुल प्रभाव का फॉर्मूला लगाते हैं, मगर यहाँ पर वो हमने लगाया था कितने में? दो वैल्यू में। यहाँ पर कितनी है? 3 है। जब 3 दी गई है आपको, तो 3 में 2 बार लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे, यहां से देखिए 22 प्लस 17 माइनस 22 इंटू 17 बट्टे 100, यही लगाया था हमने अभी। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इसे हल करेंगे तो आप कितना करेंगे? देखिए 22 और 17 को जोड़ देंगे, 7 और 2 9, और 2 और 1 3, 39 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 का भाग कर दो,
तो ये हो जाएगा 374 और 100 का भाग लगाएंगे ये आ जाएगा। इसमें से इसे आप घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, ये माइनस जो है यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए और माइनस यहाँ लगाइए। अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8, 8 में से ये घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5 और 3। ठीक है, ये आ गया 17 और 22 का समतुल्य बट्टा, इतने परसेंट। अब इसको दोबारा फिर लगाइए तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे कितना, 35.26। ठीक है, प्लस कितने का अब लगाना है, 11 का, माइनस 35.26 इंटू कितना, 11 बट्टे कितने, 100। ठीक है दोस्तों, यहां से लगाएंगे तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 और 5 6, 46.26 माइनस इनका मल्टीप्लाई करके 100 का भाग लगा दीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 और 2 8, 5 और 2 7 और 5 और 3 8 और 3 और दशमलव के 2 ये है, 2 जीरो यहाँ से 4 हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा दशमलव। ठीक है, यहाँ से आप घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक काम कीजिए, यहाँ पर आपने ये लगा दिया है, यहाँ से 46.26 में से आप 3 दशमलव कितना घटाइए, 8 8 घटा दीजिए। इसको हटा दिया मैंने, एक अंक यहाँ बढ़ गया। अब यहाँ से कितना, 8 8 16 तो ये हो जाएगा 8 और ये यहाँ से 11 11 में से 3 दशमलव ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 5 में से ये जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये 4। तो कितना आ गया दोस्तों, अप्रोक्सीमेट लगभग कितना आया, 42.38 आ गया लगभग। तो कितना आंसर सही है आपका, समतुल्य बट्टा किसके तुल्य आ गया ये दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है लगभग। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप समतुल्य बट्टा जब कैलकुलेशन ज्यादा बार करेंगे तो सिंपल लगेगा, ये भी इतना हार्ड नहीं है। क्या किया हमने, सबसे पहले पहले दोनों को लेकर के समतुल्य बट्टा निकाला तो 35.25 आया, उसको जो तीसरा बचा उसके साथ में निकाला तो 42.38 आ गया है, जो कि लगभग है। अब ऑप्शन में ये नहीं है तो क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 42% लगाएंगे, जो कि आपका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दिया गया है। देखिए दोस्तों, वहां भी बट्टा है मगर वहां पर राशि दी गई है, कैसे है देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10%, 5% और 4% के 3 क्रमागत छूट प्रदान करने के बाद इसे 98,496 रुपए में बेच दिया गया। इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अब आप सभी को हमने अभी बताया था कि जब भी, आपको पता भी है कि जब भी कोई बट्टा लगता है, डिस्काउंट लगता है दोस्तों, तो किस पर लगता है, अंकित मूल्य पर लगता है। मगर यहाँ पर अंकित मूल्य नहीं दिया गया है तो ये क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य पर दिया गया है। अभी फॉर्मूले पढ़ा था, जब हमें विक्रय मूल्य हमें क्या अंकित मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं, उल्टा करके डिस्काउंट को 100 में से घटाकर लिख देते हैं, जिससे हमारा मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आ जाता है। वही काम हमें यहाँ पर करना है दोस्तों। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, ये सभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं करा रहे हैं जिससे कि आपका समय बर्बाद हो। आपका कीमती समय चल रहा है और आपको बहुत कम समय बचा है एग्जाम में, तो सटीक और तैयारी के साथ में आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आपको फंसने के 100% चांस है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे इसे। देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, मार्केट सेलिंग प्राइस है, तो ये इसे लिख लो 98,496 इंटू पहला डिस्काउंट कितना है, 10% का, तो मैंने लिखा 100/90। दूसरा कितना है, 5% का, तो कितना हो जाएगा 100/95। तीसरा कितना है, 4% का, तो कितना हो जाएगा 100/98, कितना 96। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपको क्या करना है, हल करना है। कैसे करेंगे, आप हल करेंगे तो कितना आएगा आंसर, देखिए दोस्तों, कीजिए हल, कैसे करेंगे। किया दोस्तों हल, देखिए कैसे करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, बस हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से मार्केट प्राइस। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से काट रहा हूँ, इस 96 से ये कट जाएगा, 96 1 96 बचा के ये हो जाएगा 10 1 या 26 बार चला जाएगा। अब इसे काटना है तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये कटेगा, 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 45 और 2 से इसे मैं काटूंगा तो ये हो जाएगा 513। ठीक है, अब 19 से आप काटेंगे
तो कितना कटेगा, 19 पंजा 95, ठीक है, 19 से ये कट जाएगा 27 बार, ठीक है। अब यहाँ से काटिए, 9 से 3 बार, 9 से 27 होता है, 9 से 3 बार और 9 से 5 बार, ठीक है। और ये हो गया पचम 25, और ये हो गया कितना 25, 25 से ये काट दी, 25 चौके 100, 4 तिया कितना होता है दोस्तों, 12 होता है, 12 लिखा। अब जीरो देखिए कितनी बची है, 2 और 2 4 बची हैं, 1 2 3 4, जो कि आपका मार्केट प्राइस है दोस्तों। देखिए दोबारा से समझिए, 96 से हमने ये काटा, 1026 बार कटा है, फिर हमने क्या किया, 2 से ये काटा 45 बार, 2 से हमने ये काटा 513 बार, फिर हमने क्या किया, 9 से काटा, 9 से ये 5 बार, 9 से ये कितना बार, 3 बार, और फिर हमने ये 5 और ये 5 का मल्टीप्लाई किया 25, 25 से हमने 100 काटा 4 बार, 4 का 3 में गुणा किया 12 और जीरो लगा दिए। उम्मीद है अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगला है, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालनी है जब उसे 25% की छूट दी जाए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन कैसे कराएंगे। देखिए दोस्तों अंकित मूल्य पर 10% का है, मार्केट प्राइस पर कितना है दोस्तों 10%, मतलब कितना 90%, ठीक है। बराबर क्या कह रहा है, बेच रहा है तब उसे दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है, लाभ होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो कितना हो रहा है 25% का, 125%, ठीक है दोस्तों। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर अगर 25% की छूट दी जाए तो कितना होगा, तो 25% की छूट दी जाए मतलब 75 में बेचा जाए, ठीक है। तो हमें ये 90 बट्टे में ले जाने हैं और 75 का गुणा करना है, मार्केट प्राइस का हमें निकालना है 75%। निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है उसमें 125 में तो भाग लगाएंगे 90 का और 75 का गुणा कर देंगे, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे आप, तो कैसे करना है, 15 छिक्के 90 होता है, 15 छिक्के 90, ठीक है, और 15 पहिया 75 होता है, ठीक। यहाँ से आगे अब यहाँ से आप यहाँ गुणा करेंगे और 6 का लगाएंगे भाग, तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए दोस्तों, 25 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल 1 और 5 1 5 और 1 6, ठीक है, बट्टे 6। यहाँ से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5 6 एकम 6 और 6 चौके 24, सही 1/4। तो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4 नहीं आएंगे, क्या आएंगे 6 आएंगे। देखिए दोस्तों कोई वस्तु जितने की थी अब 75% से इतनी हो गई है, तो क्या हो रहा है, इसका लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, हमें ये देखना है। तो क्या हो रहा है दोस्तों 100 से इतना बढ़ के आया है तो जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है 4 से 1/6% का लाभ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी में रखा है 4 सही 1/6। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको बना लेंगे और कम समय लगेगा दोस्तों, ठीक है। 4 सही 1/6% आपका क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा जब आप 25% की छूट देंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, एक दुकानदार इसे 2 किलो की छूट प्राप्त करने के बाद 540 रुपए में खरीदता है। पहली छूट 25% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। पहली छूट तो उसने दे दी है, दूसरी छूट नहीं दी है। आप एक बात सोचिए, अगर 800 रुपए है, 800 पर 25% की छूट दी जाएगी तो कितने में बेचेगा, तो 75% का मान निकालेंगे आप। 75% का मान निकालने के लिए कितना आएगा यहाँ से, तो 8.40 की जीरो होता है, हाथ 4 और 8 चौके 8 56 56 और 4 60, तो 600 रुपए में वो वस्तु बिचनी चाहिए, और बिची कितने में है दोस्तों 540 में। अब 540 में बिची है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 60 का है, कितने पर 600 पर, ठीक है।
परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 का आप यहाँ से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो कितना आ गया, 10% की दूसरी छूट होगी दोस्तों, जिससे कि उसको 540 रुपए में वो वस्तु मिल जाएगी। ठीक है, किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, और आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से इसी टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट 331 रुपए 20 पैसे की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपए है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अब देखिए दोनों छूट कैसी है दोस्तों, समान है। जब भी आपको दोनों छूट समान दी जाए तो आप क्या करेंगे, उनको इंटू में लिख देंगे। देखिए कैसे करेंगे, x का मान निकालना है, अंकित मूल्य 920 रुपए इक्वल टू कितना होगा, जो छूट है वो कितनी है, पहले है x%, तो क्या करेंगे आप 1 माइनस एक्स बट्टे 100। अब ये 2 बार है तो बराबर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आया है यहां से ऐसे लिखे, इंटू पे लिखेंगे, बराबर कितना है 331.20। अब करना क्या है, ये जो आया है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको पता है डिस्काउंट को मार्केट प्राइस अंकित मूल्य में से घटा के लिखते हैं। तो 920 माइनस लिखेंगे हम कितना, 331.20। ठीक है, अब यहां से हल करेंगे तो ये तो आएगा बट्टे में, ये घट जाएगा, तो यहां से हल होगा, यहां रह जाएगा 1 माइनस एक्स बट्टे 100 की घात 2, और ये हो जाएगा 588.8 बट्टे 920। अब जैसे इसको हल करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, भाग लग जाएगा 0.641। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप करेंगे वर्गमूल, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स बट्टे 100 इक्वल टू वर्गमूल होगा इसका 0.8। ठीक है, 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, अब एक इधर लेके आएंगे ये, तो ये हो जाएगा 1 में से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 0.2%। अब 0.2 तो नहीं लिखेंगे, ये x वाले 100 इधर जाएंगे, 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20% आपका क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपए है, यहाँ पर अंकित मूल्य दिया गया है, इस पर 15%, 10% और x% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद इसे 1542 रुपए 24 पैसे में बेचा जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या करना है, x का मान निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है मार्केट प्राइस है और एक आपको डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस आपको लिखना है, पहले लिखा हमने, ठीक है, इनटू जो भी छूट है उसको उल्टा करके लिख दीजिए। 15% है तो कितनी आएगी, 85% आएगी। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे 100/85। 10% है तो कितना लिखेंगे, 100/90। अब ये वाली परसेंट नहीं है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 100 माइनस एक्स, परसेंट के जो 100 होते हैं वो इधर लिख दिए हमने, इधर आ गए। ठीक है, भट्टी में आएंगे तो ये, और भट्टी में और क्या आएगा, और आएगा 2400, क्योंकि मार्केट प्राइस भी भट्टी में आएगा जब। अब इसे आप हल करना है और हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। कैसे हल करेंगे देख लीजिए, कितना आएगा, यहाँ से 100 में से घटा के लिखना है, सही है ना, 100 में से घटा के आप लिखेंगे तो ये टोटल हल करके आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा दोस्तों, 84। कितना आ जाएगा, 84। अब यहाँ से आपको क्या दिया है, 100 माइनस एक्स दिया है, उसके बराबर 84 यानी कि 84 आ गया। तो क्या करेंगे आप, 100 माइनस 84 यानी कि 84 बराबर हो जाएगा x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 16 आपका आंसर आ जाएगा। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 16। 16 किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है,
एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपए है को 1872 रुपए में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत क्या है? दोस्तों क्या निकालना है? छूट प्रतिशत निकालना है आपको। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे इसको। ये क्या कह रहा है, ये अंकित मूल्य कितना है तो 2400 है, 2400 बेच कितने में रहा है, यानी विक्रय मूल्य है 1872, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये घटाने के बाद आएगा, ये आप घटाएंगे तो 8 और यहाँ से 9, 9 में से गई तो 2 और ये बच गए 5, 528 आ जाएगा दोस्तों। अब 528 में आप बट्टे में कितना रखेंगे 2400, इंटू करेंगे 100 क्योंकि परसेंट में पूछ रहा है, इससे ये हो जाएगा कैंसिल और यहाँ से भाग लगाएंगे आप तो कितने बार जाएगा, तो पहले हल कीजिए कितने से जाएगा देखिए, तो मैं लगा दूं 4 से, पहले 4 छिक्के 24, 4 से ये करूंगा 4 एक 4 बचा 1, 4 किया 12 बचा कितना कुछ नहीं, 4 दूनी 8। अब 6 से आप इसमें भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 से लगाएंगे दोस्तों 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो कितना आ जाएगा 22% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या है, राइट आंसर है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तर्ज पर है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यह जो है 17% लाभ कमाना चाहता है तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है तो कितना परसेंट अधिक अंकित करे जिससे कि उसको एक 17% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो लाभ कितना, 100 रुपए पर 17% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। ठीक है, छूट कितनी है 30% की, 30% छूट है तो कितना हो जाएगा 70 रह जाएगा, तो उल्टा लिख दो। ठीक है, 70 और 100 को उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे आप, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी और आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1170 में 7 का आप भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 एकन 7, बचे कितने 4 बच गए। ठीक है, 4 बच गए तो 47 हो गए, 7 सत्ते 49 होता है। ठीक है, 7 छिक्के 42 हो गया। ठीक है, 7 छिक्के 42, बचे कितने कितने थे 47 थे 42 हो गए, 5 बचे 50 हो गए, 7 सत्ते 49.14 आ जाएगा। अब ये 100 में ऐड करके यहाँ भी लिखा था तो 100 से ज्यादा ये आया है तो कितना करेंगे, तो ये हो जाएगा 67.14%। इतना अधिक अंकित करेंगे तब हम उस पर 30% की छूट देकर 17% का लाभ कमा पाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है दोस्तों, तो सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 10% छूट के 25% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। कितनी दोस्तों, 25% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 460 हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या करना है, हमें यहां से ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें ये रखना है 460, हमने लिखा 460 है, इस पर कितना लाभ चाहिए, तो लाभ चाहिए हमें 20 का, तो ये हो जाएगा 120 बट्टे 100, 120%। ठीक है, यानी 20% का लाभ। अब डिस्काउंट कितना देना है 25% का, 25 का देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 75 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 75 बच जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 75 बचेगा तो ये आपका यहाँ से उल्टा करके लिख दीजिए 100 बट्टे 75। ठीक है, ज्यादा तो समझ में आ रहा है। इससे पहले भी यही क्वेश्चन किए हैं, जब भी आपको अंकित मूल्य निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो राशि दी गई है वहां पर लाभ वाले को सीधा लिखते हैं और जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको उल्टा लिख देते हैं और हल करते हैं। हल करेंगे 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो हल करना है तो कितना आएगा, देखिए ऐसे कीजिए आप, ये वाले जो 100 हैं इनको मत काटिए। देखिए दोस्तों ये हमने 100 लिखे, ये हमने 100 लिखे, ये हमने 100 यहाँ से ये कैंसिल कर दिए, यहाँ से अब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 या 75, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार दोस्तों, ये 4 बार,
4 चौक 16, 16 का 46 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 736 रुपए, जो कि आपका क्या है दोस्तों, अंकित मूल्य है। आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, आराम से कीजिए। पहले क्या करना है, रुपए रखने हैं, लाभ हो रहा है उसको 120/100 लिखा हमने, फिर 100/75 लिखा क्योंकि छूट है, उल्टा लिख दिया है, इसको हल किया है, 736 रुपए आ गया है। वैसे ही आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बावजूद भी उसे X% का लाभ होता है यदि वस्तु के क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य क्रमशः 460 और 736 हो तो X का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या निकालना है, X का मान निकालना है। अब देखिए इसको कैसे आप निकालेंगे, क्या करना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले अंकित मूल्य ये रहा, हमने लिखा 736, ठीक है। अब इसमें छूट कितनी दे रहा है, छूट है 25% की, 25% की छूट दे दो तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। अब यहाँ से बट्टे में 100, यहाँ से करेंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से ये हल करने के बाद आ जाएगा 552। कितना आ जाएगा दोस्तों, 552, जो कि क्या है हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है। अब क्रय मूल्य आपको दिया गया है, कॉस्ट प्राइस 460 रुपए। अब लाभ निकालना है तो लाभ बड़ा है, ठीक है, विक्रय यानी सेलिंग प्राइस बड़ा है तो लाभ होगा। अब लाभ कितना होगा तो घटा देंगे, तो यहाँ से प्रॉफिट हमें निकालेंगे तो 552 में से 460 को आप घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 और यहाँ से 9, कितना आ जाएगा 92 रुपए। अब जो 92 का आपको लाभ हुआ है, 92 रुपए का कितने पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 460 है, इंटू कितना करेंगे 100, यहाँ से हल कीजिए, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 होता है और 6 दूनी 12, 46 दूनी ये आपका यहाँ से आ जाएगा, कट जाएगा। तो 2 का 10 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20% आपका राइट आंसर होगा, जो कि X का मान होगा। दोस्तों उम्मीद है अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इस क्लास से को समाप्त करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं हम करवाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और हम इसमें श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पैट के और जो कि दिल्ली पुलिस आपका जो होने वाला है उसके सभी प्रीवियस पेपर जितने भी अभी तक एग्जाम में हो चुके हैं उन सभी को लेकर आएंगे, जिसके लिए आपको इंतजार करना होगा हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।